शुभ दशहरा। आप सभी को विजयादशमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दशहरा हमें याद दिलाता है एक ऐसे मर्यादा पुरुष राम जी की जो विपरीत परिस्थितियों में भी कभी भी धैर्य नहीं खोते हैं। वो अपने दुश्मन को भी मौका देते हैं। एक पल में राज्याभिषेक की घोषणा और अगले ही पल में वनवास, फिर भी कोई निराशा नहीं। यही पर्व है दशहरे का। दशहरे का त्यौहार हमें अपने जीवन में अहंकार, लोभ, लालच और अत्याचारी वृत्तियों को त्याग कर क्षमा रूपी बनकर जीवन जीना सिखाता है। भगवान श्री राम की यह सीख बहुत ही सच्ची और मोक्ष प्राप्ति की ओर ले जाने वाली है। यह दिन बुराई पर अच्छाई की जीत का भी है। कहा जाता है कि असल में रावण बहुत विद्वान था, लेकिन उसे अपनी शक्ति पर घमंड हो गया था और वह यह समझने लगा कि अब वह कुछ भी कर सकता है। बस यही घमंड उसके अंत का कारण बन गया। जहाँ भगवान राम ने इसी दिन रावण का वध किया था, वहीं दूसरी ओर माँ दुर्गा ने 9 रात्रि और 10 दिन के युद्ध के बाद महिषासुर पर विजय प्राप्त की थी। दोनों ही रूपों में यह शक्ति पूजा का पर्व है। इसे असत्य पर सत्य की विजय के रूप में मनाया जाता है। इस दिन लोग शस्त्र पूजा करते हैं और नया कार्य शुरू करते हैं। ऐसा विश्वास है कि इस दिन जो कार्य प्रारंभ किया जाता है उसमें विजय मिलती है। पुराने समय में राजा महाराजा लोग इस दिन विजय की प्रार्थना करके युद्ध करने के लिए जाते थे। दशहरे के दिन जहाँ रावण दहन होता है वहाँ मेले भी लगते हैं। इस दिन कई घरों में गिलकी के पकोड़े बनाए जाते हैं। हिंदू शास्त्रों के अनुसार 9 दिन व्रत के बाद कुछ बेसन से तैयार पदार्थ खाकर ही अपना उपवास समाप्त करना चाहिए, इसलिए गिलकी के पकोड़े बनाए जाते हैं। गिलकी के पकोड़े नवरात्रि के दौरान और दशहरे के दिन बनाए जाते हैं। या हम यूँ कह सकते हैं कि हमारी पुरानी पीढ़ी रीति रिवाजों, मानदंडों या फिर कहानियों के जरिए हम में मौसमी फल और सब्जियां खाने की आदत डालती है। यही पुराने रीति रिवाज और परंपराएं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आती रहती है। गिलकी के पकोड़े बनाने के लिए मैंने यहाँ गिलकी को पतले पतले चिप्स में काटकर बेसन में मिला दिया है। साथ ही साथ इसमें अजवाइन, स्वादानुसार नमक, हल्दी पाउडर, बारीक कटी हरी मिर्च, धनिया पत्ती और कुटी हुई हरी मिर्च और धनिया पत्ती, जीरा को इसमें मिक्स कर दिया है। 2 चम्मच के करीब इसमें ऑयल ऐड किया है और 1 पिंच खाने का सोडा भी ऐड किया है। पकोड़े के बैटर को रेस्ट पर 5 से 10 मिनट के लिए रख देते हैं। इसके बाद मीडियम टू हाई फ्लेम पर हल्का ब्राउन रंग आने तक पकौड़ियों को तल लेते हैं। गिलकी के पकोड़े खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं। गिलकी के पकोड़ों की तरह कई जगह पर इस दिन जलेबी खाने का भी चलन है। दशहरा और जलेबी का मजेदार संबंध प्रभु श्री राम से जुड़ा है। रावण दहन के बाद जलेबी खाने की बहुत ही पुरानी परंपरा है और हिंदुस्तानी इसे पूरे चाव से पूरा करते हैं। पुराणों की माने तो कई जगहों पर कहा गया है कि जलेबी श्री राम की पसंदीदा मिठाई में से एक थी। वो जब भी प्रसन्न होते थे तो जलेबी जरूर खाते थे। उस युग में जलेबी को शशकुली कहकर बुलाया जाता था। इसलिए जब श्री राम ने रावण का वध किया तो लोगों ने श्री राम की पसंदीदा मिठाई से मुंह मीठा करके अपने आराध्य के नाम का जयकारा लगाया। तब से दशहरे पर जलेबी खाने का चलन बन गया। हिंदू धर्म में हर एक व्रत त्यौहार की अपनी एक परंपरा है। ऐसी परंपराएं जो सदियों से चली आ रही है। ऐसी ही एक परंपरा दशहरा को लेकर है। माना जाता है कि दशहरे के दिन पान जरूर खाना चाहिए। पान खाकर व्यक्ति अधर्म की हार का जश्न मनाते हैं। पान को विजय का प्रतीक माना जाता है। विजयादशमी के दिन प्रभु श्री राम जी ने रावण पर विजय हासिल की थी, इसलिए पान खिलाकर विजय दिवस मनाया जाता है। पान खाने का एक दूसरा कारण ये भी है कि नवरात्रि के दिनों में कई भक्तगण पूरे 9 दिन का व्रत रखते हैं, जिसके कारण पाचन संबंधी समस्याएं आ जाती है। तो ऐसे में पान खाने से पाचन तंत्र दुरुस्त होता है और व्यक्ति भोजन आसानी से पचा लेता है। इसके साथ ही इस समय में मौसम में भी बदलाव होने लगता है, जिससे संक्रामक बीमारियां होने का खतरा सबसे अधिक होता है, जिसके कारण रोग प्रतिरोधक क्षमता पर भी असर पड़ता है। तो ऐसे में पान खाना बहुत ही लाभकारी होता है। पान के पत्तों में एंटीबायोटिक गुण भी होते हैं, इसलिए ये छोटे मोटे इन्फेक्शन से भी बचाने में फायदेमंद होते हैं। पान के पत्तों को शहद के साथ मिलाकर या पीसकर खाने से सर्दी और खांसी में भी काफ़ी आराम मिलता है। पान के एक छोटे से हरे पत्ते में बेशुमार गुण छुपे होते हैं। पान को बिना कत्था, बिना चूना और बिना सुपारी के यूज़ में लाए तो ये काफ़ी फायदेमंद होता है। तो दशहरे के त्यौहार को लेकर ये कुछ जानकारियाँ थी जो मैंने आपके साथ शेयर की।